Hello students, first of all you are welcome to my channel CDS Expedition. My name is Tushar Chawla. I have been teaching English for the past 14 years and guiding students all over India. तो स्टूडेंट्स मेरा नाम तुषार चावला है, मैं पिछले 14 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आपका सबका स्वागत है CDS एक्सपीडिशन के चैनल पे। अब बहुत सारी चीज़ें बताने को है, लेकिन अभी मैं आपकी सीधा काम की बात पे आता हूँ कि सर मात्र बस 2 महीने बचे हैं और हमारा CDS का हमें किसी तरीके से पेपर क्लियर करना है। सर बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी आ रही है और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो देख के डर से जा रहे हैं। तो सर क्या करना है क्या नहीं करना है, सर प्लीज़ गाइड कर दीजिए। तो मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा A to Z। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और उन बच्चों से ज़रूर शेयर करिएगा जिनका CDS का एग्ज़ामिनेशन लगा हुआ है या CDS का पेपर है। अब यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ कि CDS का आपको पहले तो सबको पता होना चाहिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली अगर OTA की बात करूँ, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज 120 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ध्यान देना, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन होगा ना, नहीं, 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 100 मार्क्स के होते हैं। आपका 0.833 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसका 1/3 यानी 0.27 समथिंग होता है। तो इतना ये आपका रहता है 100 मार्क्स का। 2 आवर्स आपके पास होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, वेटेज रहता है CDS के अंदर। और GS आपको पता है सिमिलरली रहता है। तो इंग्लिश और GS OTA एंड बाकी IMA में तो तीनों चीज़ें आ जाती है, मैथ्स इंग्लिश GS। तो इंग्लिश इज़ अ क्रूशल रोल। जैसे NDA में क्या होता है, इंग्लिश को लोग सेकेंडरी रोल समझ के स्किप भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं कि, लेकिन यहाँ अगर आपका स्कोर बनेगा, मार्क्स बनेगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी क्लियर होगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो अगर आप इंग्लिश की बेसिक क्या है वेटेज निकाल पाओगे, और निकाल लोगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। अब देखते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले बहुत ही सिंपल पैटर्न था, ये हमारा 2023 के सेकंड का। ट्रेंड पता होना जरूरी है, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो आप गलत डायरेक्शन में तैयारी करोगे। पहले बहुत सिंपल सा था, ग्रामर के आते थे 40 क्वेश्चन, जिसमें 10 पार्ट ऑफ स्पीच, 10 स्पॉटिंग एरर, 10 प्रपोजिशन डिटर्मिनर्स, 10 सेंटेंस कंप्लीशन, 40 क्वेश्चन। फिर हमारे आते थे सिमिलरली वोकेबलरी के भी 40 क्वेश्चन, 20 सिनोनिम एंटोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी टोटल 40। और सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन के भी 40, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 10, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 10, क्लोज टेस्ट 10, रीडिंग कॉम्बिनेशन 10, यानी टोटल 40। यानी तीनों का बराबर का वेटेज। पैटर्न बिल्कुल ऑब्वियस सा, सिंपल सा। और 60-70 क्वेश्चन निकालना तो बहुत ही आसान होता था, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर आपको ग्रामर आता है, थोड़ा बहुत अगर आपको वोकेबलरी आता है, कॉम्बिनेशन आप 60-70 निकाल लेते थे। लेकिन इसके बाद असली खेल होता है 24 के पेपर से, और यहाँ से UPSC अजीबो गरीब पेपर पूछने लगा और बच्चों को बिल्कुल हिला डाला सच में। अब बेसिक वही 3 चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। देखिए यहाँ पर मैंने अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करूँगा, पहले मैं ग्रामर और वोकेबलरी की बात करता हूँ। तो 24 में फर्स्ट में सेकंड में पार्ट ऑफ स्पीच आया 10-10, स्पॉटिंग एरर्स 10-10, प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स 10-10। ये मतलब जो ऑब्वियस था वही आया इसमें। लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स आपके पूछे गए, कहाँ पर, 24 के एक पेपर में, 24 के फर्स्ट में। फ्रेजल वर्ब्स नॉर्मली कभी फिल इन द ब्लैंक से बहुत ही कम आते हैं, मतलब बहुत ही सालों बाद ऐसा हुआ फ्रेजल वर्ब्स। चलो फिर भी ये भी एक्सपेक्टेड था कि चलो फ्रेजल वर्ब्स की बच्चों तैयारी करते हैं कि पता होता है कि यहाँ फ्रेजल वर्ब्स आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पूछी यहाँ पर, ग्रामर का वर्ड बेस्ड यूसेज, कि इट्स कैसे यूज़ करते हैं, इट्स कैसे यूज़ करते हैं, बिटवीन, अमंग, इनको लेके ग्रामर का वर्ड यूजेज आपका आ गया एग्ज़ाम में, तो ये पूछा गया। फिर आपका अगर 25 के सेकंड पेपर में देखो तो इसमें 2 चीज़ें और ऐड हुई थी, वॉइस और सिंथेसिस। वॉइस वैसे खैर पहले आ चुका है तो इसलिए इसको हमने ब्लू से लिखा है, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि चलो वॉइस की भी तैयारी कर ले, लेकिन सिंथेसिस आ गया जिसकी कोई तैयारी नहीं किया था। चलो
फिर भी ग्रामर ऐसा सेक्शन था जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर हम इतनी ग्रामर पढ़ते हैं, हमें इतना आइडिया रहता है, चीज़ें हो जाती है मैनेज। वोकेबलरी में पेयर्ड वर्ड्स हमारे पूछे गए 10 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम 10, सिनोनिम एंटोनिम 10, इडियम फ्रेजेस 5-5, फिल इन द ब्लैंक्स 10। यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड है। और पेयर्ड वर्ड्स भी बच्चे किए हैं, एनडीए में किए हैं, तो उनको यूज टू थे और पहले भी हमारा सीडीएस में आए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखो, चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज़ें दिख रही हैं, जैसे मैच द कॉलम और स्पेशली फॉरेन वर्ड्स या जार्गन्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स की डेफिनेशन पूछी, 5 फॉरेन वर्ड्स नॉर्मली पूछे, 5 डेफिनेशन में फॉरेन वर्ड्स कह सकते हो या डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और स्पेसिफिकली फॉरेन वर्ड्स तो अलग से आए और 5 ऐसे डेफिनेशन बेस्ड भी अलग से आए। मतलब ये दोनों चीज़ें पूछी गई। मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे हमारे, किसमें, फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में खैर थोड़ा सा काम आसान कर दिया था, मैच द कॉलम पूछा था लेकिन गेम्स बेस्ड पूछा था, क्रिकेट से रिलेटेड टर्म्स पूछे थे, गोल्फ से, तो बहुत ही आसान था, डुएबल था। लेकिन अगेन फॉरेन वर्ड्स 5 क्वेश्चन और 2 डेफिनेशन, यहाँ पर 2 डेफिनेशन दी थी और पूछा गया था बोथ द डेफिनेशंस आर करेक्ट, ओनली ए ओनली बी, है ना। एक बार आप लोग पेपर ज़रूर उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं भी कराऊंगा तो आपको उससे और क्लैरिटी आएगा। लेकिन इस तरीके के आपसे पूछे गए थे क्वेश्चंस। फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या था, आपको ग्रामर बेस्ड पे या वोकेबलरी बेस्ड पे मिक्स था, जिसमें आपको वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना था, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको करेक्ट से। जैसे हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है वैसे इसमें होता है, बस इसमें आपको एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। अब आते हैं 25 के फर्स्ट पेपर में, और 25 के फर्स्ट पेपर को अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा रेड मार्क दिख रहे होंगे आपको, जिससे काफ़ी नई चीज़ें आपको दिख रही होंगी। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आया, लेकिन मैच द कॉलम फॉर्म में पूछा गया, बेसिक फॉर्म में नहीं पूछा गया। एरर्स 10 आए, प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स 5 आए, डिस्कोर्स मार्कर्स 5 आए। डिस्कोर्स मार्कर्स आपके एनडीए में भी इंट्रोड्यूस हुए थे और सीडीएस में भी इस दौरान डिस्कोर्स मार्कर्स पूछे गए थे। फिर आपका आया इडियम फ्रेज, सिनोनिम एंटोनिम आया ही नहीं 25 के फर्स्ट और 25 के सेकेंड में। तो पूछा क्या इन्होंने पूछा पेयर्ड वर्ड्स, मैच द कॉलम 10 और फॉरेन वर्ड्स से रिलेटेड, वर्ड यूजेज। पेयर्ड वर्ड्स नॉर्मल तो पता ही है कि भाई एक्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, अब इसका वर्ड यूजेज पूछ रहे हैं, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, और 3 है ना। फिर वर्ड यूजेज S1 S2 S2। अब आप कहेंगे सर 2 वर्ड यूजेज लिखा है, रिपीट कर दिया, गलत तो नहीं, ये पेयर्ड वर्ड्स के ऊपर था और ये नॉर्मली एक वर्ड था जिसका 3 सेंटेंस में यूज़ था, और आपको आइडेंटिफाई करना था किस में करेक्ट यूज़ किया गया। वर्ड यूजेज बेसिक टाइप मतलब एक वर्ड दे रखा है, 4 सेंटेंस बना रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है किस में करेक्ट। यानी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वोकेबलरी में चेंजेस। मैच द कॉलम, फॉरेन वर्ड्स, उसके बाद आपका वर्ड यूजेज बेसिक टाइप, वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था 10 क्वेश्चन वोकेबलरी पे। सोचिए, पहले ग्रामर वोकेबलरी मिक्स करके पूछा था, थोड़ा हिंट दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 10 पूछ लिया। यानी अब ये नहीं हो सकता कि आप सोचो कि यार वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 ही तो आए थे यार, अगली बार 10 दे रहा है। यानी इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है वो अगली बार 10 क्वेश्चन दे, यूपीएससी का कुछ नहीं पता। फिर 25 का सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, 5 बेसिक 10 आपके नॉर्मल, मतलब 5 बेसिक और 10 मैच द कॉलम वाले, 10 स्पॉटिंग एरर्स, 5 प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स एंड 5 सिंथेसिस, यानी टोटल अगेन 40। 10 क्वेश्चन इडियम फ्रेज पे, 5 पेयर्ड वर्ड्स, 10 मैच द कॉलम, 5 वर्ड यूजेज बेसिक टाइप, 5 पेयर्ड वर्ड्स और 10 आपका वोकेबलरी वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ये आपका पूछा गया। यानी आप देख रहे हैं वोकेबलरी में कितना नए टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं सीडीएस में, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत भी पैदा करे कि ग्रामर तो चलो यूज टू होता है, इंसान इतना पढ़ता है, एनडीए में सीडीएस में भी एरर्स नॉर्मली इतने करता है कि उसको प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन ये वोकेबलरी सेक्शन में ये जो चेंजेस हैं ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, वही सब नॉर्मल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस या फिल इन द ब्लैंक्स इतने तक ही करेंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक भी आपको करने ज़रूरी है। अब कॉम्प्रिहेंशन में देखो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या चेंजेस थे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आता है, पैसेज, ये नॉर्मल है। लेकिन को रिलेशनशिप ऑफ सेंटेंसेस 5 आया,
को रिलेशनशिप S1 और S2 दिया होगा और पूछा जाएगा क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे को अफर्म करते हैं, नेगेट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये आया। 24 के सेकेंड में खैर नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जामिनर देखो 25 के फर्स्ट में फिर 10-10 पूछा, यानी अब आपको को रिलेशनशिप भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ के जा सकते, यानी ये 40 क्वेश्चन इस तरीके से आए। अब आप कहेंगे सर मेरी इंग्लिश तो बहुत ही एवरेज है, तो मैं क्या करूं? देखो मैं यहाँ सबके हिसाब से बताऊंगा, जिसकी एवरेज है, जिसकी अच्छी है, सब चीज़ें क्लियर करूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, मेरे से कैसे जुड़ सकते हो, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो CDS का 2026 का फर्स्ट हमारा जो पेपर अभी हुआ है, अब देखो यहाँ पर असली खेल हुआ है। क्यों? अभी तक आपने देखा था लगभग कुछ ना कुछ था हमारे लिए। कई बच्चे कहते सर वोकैब डिफिकल्ट है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रामर कर लूँगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कर लूँगा, तो भी मेरे 60-70 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इस बार UPSC ने क्या बहुत अच्छी चीज़ करी, या बहुत ख़राब चीज़ भी कह सकते हो, 70 क्वेश्चन बेस थे किसके ऊपर? वोकेबलरी के ऊपर। बच्चा जो ग्रामर के पीछे दीवाना रहता है, पागल रहता है, ग्रामर ग्रामर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पागलपन और 25 क्वेश्चन, और इधर देखो 70 क्वेश्चन, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, वन वर्ड जार्गन बेस 10 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस 10, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स 10, वर्ड यूजेज बेस 10, मैच द कॉलम फॉरेन वर्ड्स 10, 70 क्वेश्चन वोकेबलरी के ऊपर। और आप मान लीजिए किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे, मैं किसी भी कोचिंग को डिफेम नहीं करूँगा, लेकिन आपको बस पढ़ाया जा रहा है नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब, टेंस, कंडीशनल, लेकिन सर आप बताइए हमारा बेसिक ख़राब है तो वही पढ़ाएंगे ना, लेकिन उसके अलावा भी तो एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, वोकेबलरी भी तो पढ़ना पड़ेगा, और ग्रामर में और आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी तो सीखनी पड़ेगी। यानी आपको केवल ग्रामर के बेसिस पे नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें और करनी भी पड़ेंगी। यानी अब ये सारी टॉपिक्स हमें कवर करना है इतने कम समय में, और अपने बेसिक्स को भी इम्प्रूव करना है। दो तरह के बच्चे हैं, एक जिनको बेसिक्स भी इम्प्रूव करना है और एक जिनको हाई लेवल भी पढ़ना है, और एक है जिनका बेसिक ठीक है लेकिन हाई लेवल पढ़ना है। तो यहाँ देखिए हमें पता है एग्ज़ाम में 3 चीज़ें बेसिक हैं, मतलब ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्पिटिशन, मतलब आएगा तो ये तीनों ही चीज़ों में से कोई टॉपिक आएगा। तो अगर हम लोग इन तीनों को मजबूत कर लें तो टॉपिक भले जितना चेंज हो जाए हम हैंडल कर ले जाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें करना है, अब स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, कंडीशनल, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, लेकिन 1 महीने के अंदर। आप कहेंगे सर 1 महीने में आप करा दोगे? बेटा मैं 1 महीने में करा देता, लेकिन क्योंकि एज यू नो मैं NDA में भी एसोसिएटेड हूँ, तो मेरे लिए ये 1 महीने में कराना पॉसिबल नहीं होगा। मैं इसको आपको 2 महीने मुझे लगेंगे ही। अब आप कह रहे सर 2 महीने, कई टीचर्स तो इसमें 4 महीने लगाते हैं। बेटा नहीं, 4 महीने अगर आपने लगाए, 6 महीने आपने लगाए तो आप फंस जाओगे। तो मैं ये 2 महीने में करा दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप चाहो तो लाइव कर सकते हो, लेकिन क्योंकि समय कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिकॉर्डेड देखना। बेटा रिकॉर्डेड, खैर मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल पे भी इन पे वीडियो डाल दूं, या एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। वैसे अगर मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने चैनल पे ही करा दूं, नहीं अपने चैनल पे हो जाएगा तो जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप इस प्लेलिस्ट को देख लेना। मैं 2 महीने में कवर करने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, लाइव वाला जब वीडियो आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसको 2x मोड पे देखना है, मतलब उसको 1x पे नहीं देखना है। 1x पे देखोगे तो समझ जाएगा। हाँ, अगर मैं खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप उसको 1x पे भी देख सकते हो, अपना अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सबके लिए एक दवाई नहीं होती है, कुछ बच्चे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लेना। तो ये आपको करना है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन कितने महीने में? चलो मैं कह रहा हूँ आप 2 महीने में ही कर लो। लेकिन एक चीज़ है, उसके साथ साथ ये 3 चीज़ें भी करो। ये 3 चीज़ें आपके डेली क्या पार्ट होना चाहिए। अगर आपने इन 3 चीज़ों को डेली का पार्ट नहीं बनाया तो आप बेटा फंस जाओगे, केवल यही करते रह जाओगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। मात्र 20-25 क्वेश्चन कर पाओगे, कोई मतलब, और 20-25 भी श्योरिटी के साथ नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये एडिशनल ग्रामर भी करनी है। अब सर मैं फिर कैसे करूँगा?
अब मैं हेल्प करूँगा एडिशनल ग्रामर। देखो मैं पढ़ाऊँगा, कहाँ पर पढ़ाऊँगा, अपने इस चैनल पे, जहाँ पर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा। और हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक क्या है मैं आपको अगेन प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँ, और कुछ क्लासेस आपका रिकॉर्डेड क्लासेस ही रहेंगी, लाइव नहीं। अब आप कहेंगे सर लाइव देखने में मज़ा आता है, बेटा एक तरफ है मज़ा, दूसरी तरफ है सिलेक्शन। तो आपको मज़ा चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो। तो ये एडिशनल ग्रामर का क्लास मैं आपको दे दूँगा रिकॉर्डेड, ये वोकेबलरी भी मैं आपको दे दूँगा रिकॉर्डेड, पूरा बना के। हर दिन का एक शेड्यूल रहेगा। वीडियो आपको टाइम बना लेना है कि मुझे इंग्लिश ये 2 घंटा पढ़ना है, या तो खुद से पढ़ लो या वो 2 घंटे इन वीडियोस को देख लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर चीज़ें लिखो। मतलब ये करना ज़रूरी है आपके लिए, मैंडेटरी। खुद से करो चाहे मेरे, मैं ये नहीं आपको फोर्स करा मेरा चैनल देखो, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके साथ एडिशनल ग्रामर के टॉपिक्स ये सारे कवर करने हैं। मतलब एरर केवल यही नहीं कि एक आप चैप्टर वाइज ही कर रहे हो, ओवरऑल भी करने हैं। उसके बाद आपको सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्ट सेंटेंस, डिस्कोर्स मार्कर्स, वॉइस नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब करना ही है। उसके बाद वोकेबलरी में ये सारे टॉपिक्स करने हैं जो मैंने लिखे हैं आपके, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जार्गन, एक्सप्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड यूजेज, बेसिक वर्ड यूजेज, पेयर वर्ड्स। कहेंगे सर ये टॉपिक इतने सारे सर, तो भैया अगर आप कह रहे हो नहीं कर पाऊँगा तो मेरे से जुड़ जाओ, और अगर आपको लगता है खुद से मैं कर सकता हूँ तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको धोखे में रखूँ कि यार 2-4 टॉपिक पढ़ लो, यूपीएससी में बड़ा लिमिटेड होता है मामला, और कर लो पास हो जाओगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली काम है। ये चूरण मैं नहीं बेचता जो मार्केट में बिक रहा है। कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, को रिलेशनशिप, क्लोज टेस्ट रीडिंग। सर क्या आप ये 2 महीने में कंप्लीट कर दोगे पूरा? हाँ, जवाब है हाँ, लेकिन अगर आपकी डेडिकेशन हुई तो। भाई मैं करा रहा हूँ लेकिन आप देख नहीं रहे। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 2000-3000 व्यूज़ या 4000, मुझे व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अगर ये होता तो मैं आपको इतना सब क्यों समझा रहा हूँ, तो मैं बच्चों टाइप कराता, आपको मज़ा दिलाता, और व्यूज़ का मैं सोच रहा हूँ जो मैं कराऊँ। लेकिन आप उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करो। अगर मैं क्विज़ करा रहा हूँ तो आप आओ, भले आप 8-10 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। तो अब मैं कराऊँगा कैसे? देखिए यहाँ हर 4 बजे मतलब शाम को बेसिक ग्रामर का वीडियो आ जाएगा, मंडे टू थर्सडे। फिर इसी के ऊपर क्विज़ होगा और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, ये आपका होगा। लेकिन ये जो क्विज़ है वो एनडीए एक्सपीडिशन के चैनल पे होगा, क्योंकि सीडीएस में अभी हमारे पास बच्चे अभी उतना देखना शुरू नहीं किए, अभी नया नया चैनल है, नई मामला है। जैसे ही होने लगा मैं सीडीएस में भी कराने लगा। लेकिन खैर आपको पता है ये बेसिक ग्रामर चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो सेम होता है। क्वेश्चंस का लेवल इजी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन मैं दोनों लेवल लेके चलता हूँ, बिकॉज एनडीए में भी अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो सर बस फिर यही कराओगे? ये तो मैं कहीं से भी कर लूँगा। नहीं, इसके अलावा आपका यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ वोकेबलरी। जैसे आज संडे, तो आज हमारा संडे को कायदे से ये वीडियो जाना था, लेकिन नहीं जा पाया कुछ रीजंस की से। लेकिन मंडे को अब 2 वीडियो जाएंगे, वोकेबलरी थ्रू रूट्स, वोकेबलरी थ्रू निमोनिक्स। हो सकता है निमोनिक्स का मैं मॉर्निंग में डालूं और रूट्स का शायद नाइट में, लेकिन ये शेड्यूल चलेगा नॉर्मली 29 जून से यही चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, यही शेड्यूल रहेगा। बेसिक ग्रामर कर लो। अब आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो सकता है आपको लग रहा हो सर 4 बजे लिखूँ, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, ये देखना नहीं है। खैर इसमें तो पार्टिसिपेट करना है टेलीग्राम क्विज में, तो सर ये मेरे लिए कुछ ढंग का नहीं बैठ रहा, रूटीन से गड़बड़ हो रहा है। तो भाई मैं अपलोड 4 बजे कर दूंगा, आप चाहो तो उसे भाई 10:30 देख लो, 11 देख लो, आपकी मर्जी। 8 बजे ये किया, 10 बजे ये किया, 10:30 11 बजे इसको कवर कर लिया, यानी 2.5-3 घंटे में पूरा इंग्लिश आपने कंप्लीट कर लिया 8 से लेके 11 बजे तक। लेकिन मैं अपलोड 4 बजे ही कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद ये हो गया 4 दिन। 5वें दिन क्या होगा? एडिशनल ग्रामर, जैसे प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स है, पार्ट ऑफ स्पीच है, डिस्कोर्स मार्कर्स है, वॉइस नरेशन है, इनको कवर करना है। तो ये 4 बजे रहेगा। सैटरडे को भी एडिशनल ग्रामर रहेगा। अगर जिस दिन एडिशनल ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे खासे, तो हमारा क्या होगा? कॉम्प्रीहेंशन होगा, यानी पैसेज होगा। और संडे को तो पैसेज रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका रहेगा शेड्यूल। फ्राइडे सैटरडे वोकैब के क्विज़ होंगे। फ्राइडे सैटरडे ये ग्रामर के क्विज़ हमने 4 दिन दिए हैं। अब क्या है, वोकैब की भी तो प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, तो वोकैब के क्विज़ होंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। एक्सप्लेनेशन
मेरे दोनों यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, चाहे एनडीए एक्सपीडिशन में चाहे सीडीएस एक्सपीडिशन में, दोनों जगह मिलेगा। संडे को कॉम्प्रिहेंशन होगा और कॉम्प्रिहेंशन का क्विज और एक्सप्लेनेशन होगा। यानी आप देख रहे हैं ग्रामर भी कवर किए, कॉम्प्रिहेंशन भी कवर किया, 2 सेक्शन आपके कवर कर दिए मैंने, और एडिशनल ग्रामर भी इसमें ले लिया, तो 3 सेक्शन कवर। और चौथा ये वोकेबलरी वाला जो आपको 10 बजे देखना ही देखना है। 10 बजे वोकेबलरी थ्रू निमोनिक, संडे मंडे रूट्स के थ्रू, इडियम्स पढ़ाऊंगा विजुअलाइजेशन के थ्रू, वेंसडे पेयर्ड वर्ड्स कराऊंगा निमोनिक्स के थ्रू, थर्सडे को फॉरेन वर्ड्स जार्गन्स एक्सप्रेशन 1 वर्ड, ये भी अगेन निमोनिक्स के थ्रू कराऊंगा, और फ्राइडे सैटरडे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट के जो हमारे 15 दिन बचेंगे, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1 सितंबर, 15 दिन भी नहीं, खैर 10 दिन ही बचेंगे, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि 29 या 28 तक हो जाए, ताकि हमारे पास कम से कम 13 या 14 दिन तो हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये पूरा कोशिश करना है। अगर आप रगड़ा करेंगे तभी बनेंगे तगड़ा, होगा रगड़ा बनेगा तगड़ा, तभी आपको ये मेहनत इतनी करनी ही पड़ेगी। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और मिलते हैं अब क्लासेस के साथ जो बेहतरीन रिकॉर्डेड होने वाली हैं। लेकिन अगर सपोर्ट रहा तो लाइव भी करेंगे, लेकिन लाइव इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।